चलिए सेशन में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और मनीष जी, मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आपकी मौजूदगी इस समय यकीनन जेडीयू को लेकर, और डिफेंडिंग चैंपियंस हैं आप, और इसीलिए क्योंकि अभी प्रशांत किशोर कुछ समय पहले जब हमारे मंच पर मौजूद थे, वो ये कहकर गए कि रिपोर्ट कार्ड तो एनडीए को देना चाहिए, घोषणाएं नहीं, रिपोर्ट कार्ड की बात है। तो उस रिपोर्ट कार्ड के 3 पॉइंट्स सर आपसे मिल सकते हैं अभी हमें? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले यहाँ पर आपने हमको इनवाइट किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बात आप रिपोर्ट कार्ड की कह रहे हैं, तो आपके सब रिपोर्टर पूरे बिहार में घूम रहे हैं, सब जगह जान रहे हैं। आपको जनता से ही फीडबैक मिल गया होगा, मुझे उम्मीद है। और यदि 3 बातें मैं कहूँ कि बिहार के लिए क्या सबसे बड़ा टेक अवे है, और जो हमारी सरकार की अचीवमेंट मैं मानता हूँ, कि सबसे पहला पॉइंट है कि बिहार जिस समय हमसे मिला, हम लोग को मिला, उस समय बिहार में तरह तरह के जातीय संघर्ष हो रहे थे। एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ थी, सैकड़ों नरसंहार हुए थे, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खस्ता थी, क्राइम का प्रिवेलेंस था। उस जगह से हम लोगों ने बिहार को बनाना शुरू किया, और नीतीश जी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार चली, उस समय इतना बड़े बड़े काम हुए। किस तरह से उन्होंने सोशल फैब्रिक को फिर से जोड़ा। सबसे बड़ा जो काम मैं मानता हूं कि बिहार के सोशल फैब्रिक को उन्होंने रीस्टैब्लिश किया। जो संघर्ष का माहौल था, आपस में कंपटीशन का माहौल था, उसको एक कोऑपरेशन का, एक कोऑर्डिनेशन के माहौल में उन्होंने कन्वर्ट किया। धीरे धीरे देखिए कि यहाँ पे जातीय संघर्ष खत्म हो गए। धीरे धीरे जो आपका नक्सलिज्म था, यहाँ पर कई जगह पे प्रभाव बढ़ रहा था, वो चीज़ें खत्म हो गई। क्योंकि जो गरीब तबका था, जो कमज़ोर तबका था, जो आवाज़ उठा रहा था, उसको अपना हक मिला। और बिहार में सबका एम्पावरमेंट हुआ। जब अन्याय होता है, जब लोगों को लगता है कि अन्याय हो रहा है, तो लोग उठ खड़े होते हैं। और इसी कारण यहाँ पर नक्सलिज्म भी पनप रहा था, इसी कारण जो है यहाँ पर जातीय संघर्ष भी हो रहे थे। तो उनको मिला करके, और बिहार में एक पॉजिटिव एनर्जी का कैसे संचार हो, जब कॉपरेशन का माहौल होता है, सब हम आपस मिल करके हम बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और बिहार तभी आगे बढ़ा जब सारी कम्युनिटी के लोग यहाँ मिलजुल करके आगे बढ़े हैं। और ये इस सरकार का सबसे बड़ा अचीवमेंट, और नीतीश जी के विजन का सबसे बड़ा मैं ये संदेश देना चाहूँगा। मैं जिस बात को मीनाक्षी ने कहा, उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। कल जो मैनिफेस्टो जारी किया गया, तो केवल 26 सेकंड का ही फोटो ऑप क्यों हुआ? क्या अच्छा नहीं होता कि एनडीए के सभी नेता बैठते और उस मैनिफेस्टो के बारे में विस्तार से बताते? केवल उप मुख्यमंत्री ने ही ब्रीफ किया, तो क्या एनडीए का मैनिफेस्टो रहा या बीजेपी का? ये सवाल पूछा जाए। नहीं, ये सवाल ही नहीं है। जब एनडीए का है, एनडीए का मतलब 5 दल, सभी दल के जो है ओपिनियन ले करके यदि मैनिफेस्टो बना है, यही बना है, तो उसको चूंकि सब लोग का कार्यक्रम लगा हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का, सब लोग अपने अपने कार्यक्रम में व्यस्त हैं। नीतीश जी का कल जो है वो निकल करके बाई रोड गए हैं मधुबनी की ओर, फुलपरास, और सोचिए वहाँ पे जाकर के उन्होंने कार्यक्रम किया। तो सब लोग इंगेज थे। तो इसलिए क्योंकि हम लोग तो जो घोषणा है, जो काम कर रहे हैं, 20 साल से काम कर रहे हैं, हमारे काम को जनता ने देखा है, परखा है, हर चीज को उन्होंने जाना है, तो वो काम तो चल ही रहा है। और यदि 3 सवाल जो पॉइंट बोलना था, तो मुझे एक ही पॉइंट मैंने बोला। यदि आप कहें तो 2 पॉइंट और बोल दूं। दूसरी बात जो मैं कहूंगा कि बिहार का जो बदहाल खस्ता जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उस समय, आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहें या फिर आप जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहें, दोनों जगह पे स्थिति बड़ी खराब थी। सड़कें बदहाल थी, बिजली बदहाल थी, हर जगह पे आप हर जगह पे देखिएगा तो कोई भी यदि सोसाइटी ग्रो करती है, तो उसके लिए आवश्यक है कि वहाँ सोशल और कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, और जो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर रहे प्लस जो आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रहे। 2 पैमाने पे ग्रोथ का पेडेस्टल पे आदमी आगे बढ़ता है। और यहाँ पर आपने देखा
कि उस समय दोनों का एकदम खत्म हाल था, शिक्षा बर्बाद थी, स्वास्थ्य व्यवस्था बर्बाद थी। तो उस स्थिति को हम लोगों ने रिस्टोर किया और एक जिस स्तर से हम लोग लेके आए वो भी एक रिमार्केबल चीज है। आप देखिए हर पैरामीटर में देखिए, मैं कहूँगा 2-3 पैरामीटर मैं बता दूंगा, उसके बाद जो आप कहना चाहें आप कहेंगे। आप हर पैरामीटर में देखिए कि आप ग्रोथ रेट का देखिए, जिस स्टेटस में हमको इकॉनमी मिली उस स्टेटस में ग्रोथ रेट हमारा 0 या 2 के आसपास, 2.5 के आसपास था। वहाँ से मिला हमको और हम लोगों ने 11 पे ले गए, 11, 14, डबल डिजिट से ऊपर का बिहार का ग्रोथ रेट रहा। अभी कई क्वेश्चन आते हैं कि भाई कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, तो ग्रोथ रेट तो एक सर्टेन डिजिट ही होगा ना। 50% ग्रोथ रेट से कोई कंट्री नहीं बढ़ा है। आपकी बात समझ गए हम। मेरा 2 सवाल है आपसे। एक तो आपके नेता जो आपके सबसे बड़े चेहरे हैं, उनके ऊपर विपक्ष उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार सवाल उठाता है। पहला सवाल तो आपसे ये है कि वास्तविक स्थिति क्या है, और दूसरा जो आप बार बार 20 साल कहते हैं, वो 20 साल आपके लिए सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि लोग एक चेहरा देख के बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, और एंटी इनकम्बेंसी नाम की एक चीज़ होती है, वो उससे आपको सामना करना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? देखिए, जहां भी आप जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं, या लोग से जो भी न्यूज़ रिपोर्टर जा रहे हैं, जब मैं फीडबैक लेता हूं चारों तरफ से, तो लोगों का जो इतना नीतीश जी पे भरोसा है। देखिए, ये तो एक चीज़ है कि भाई कि बोर हो गए, लेकिन नीतीश जी का जिस प्रकार से काम रहा है, लोगों का बिहार के सोसाइटी पे, यहाँ के लोगों का उनके चेहरे पे भरोसा है कि ये व्यक्ति है तो बिहार के लिए काम कर रहा है, ये व्यक्ति है तो बिहार के भविष्य के लिए काम कर रहा है और बिहार को सजाने में काम कर रहा है। ये कभी भी बिहार को लूटने का काम नहीं किया है, बिहार को सजाने का काम किया है। ये भरोसा पक्ष से पूछिए चाहे विपक्ष से पूछिए, किसी में हिम्मत नहीं है कि उनके इस भरोसे पे आप वो खंडन कर दे। और जनता से भी पूछिएगा तो ये भरोसा है, तो ये भरोसा उन्होंने 20 साल को काम करके पाया है। पहली बात। एक बात जोड़ना चाहती हूँ। हाँ। एक बात जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि विपक्ष अपनी हर रैली में बड़े अग्रेसिवली मुख्यमंत्री को टारगेट करते हुए ये कह रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो मानसिक रूप से फिट नहीं है। और ये अभी से नहीं हो रहा कि चुनाव की घोषणा के समय हुआ हो, ये बीते कम से कम 7 से 8 महीने से तेजस्वी यादव लगभग हर सभा में कह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जो है उनको सिर्फ किसी तरह से पुतला बनाकर या कठपुतली बनाकर या सिर्फ एक चेहरा बनाकर उनको आगे रखा जा रहा है, जबकि वो इस पद के लिए ही अब फिट नहीं है। देखिए भाई, विपक्ष का कोई, पहले आप बता देते हैं, विपक्ष के पास कुछ है क्या? वो अपनी बड़ाई, अपने अचीवमेंट तो बता नहीं सकते, अपने जो नीतियां हैं वो बता नहीं सकते, उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। नीतीश जी पे हमला करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। जब नीतीश जी का काम 20 साल का देखा है, उस पर कमेंट कीजिए कि कोई काम है। जब काम ये कुछ नहीं बचा तो बस एक ही अस्त्र है कि भाई कि उनके हेल्थ पे हमला करो। उम्र 75 साल से अधिक हो गई है। आप इस स्थिति में जिस तरह से नीतीश जी अब रैलियां कर रहे हैं, नालंदा गए, 7 विधानसभा बाय रोड उन्होंने एक जगह पे किया, सब जगह पे भाषण दिया। कल जाके मधुबनी जाकर के फुलपरास जा रहे हैं, बारिश हो रही थी, फ्लाइट कैंसिल हो गई। कई नेता, युवा नेता है जो यहीं पे घर बैठे रहे, यहीं से कुछ करते रहे। नीतीश जी बाहर निकल करके वहाँ पे जाके काम करते हैं। इससे पहले की बात करूं, पूरे हर जिले में जा करके उन्होंने प्रगति यात्रा के दौरान हर जगह पे जा करके हर जिले का जायजा लिया और हर जगह पे जो कमियां थी उसको ले करके एक साथ 50,000 करोड़ की स्कीम यहाँ पे लागू करते हैं। बताइए, यदि कोई आदमी तरह के हैं, काम सब हो रहे हैं, तो देखिए कोई भी नेता का जो है वो अपने काम से जवाब देता है। और दूसरी बात ये है, जो तेजस्वी यादव इस तरह का कह रहे हैं, जब बिहार में फ्लड आया था तो जहां पर फ्लड के जगह पे वो कहां पे खड़े थे? विक्टिम के साथ खड़े थे। विपक्ष का तो काम होता है जा करके विपक्ष की भूमिका निभाना, वो तो वहां पर जा करके सरकार का क्रिटिसाइज भी नहीं कर पाए, लोगों के साथ खड़े भी नहीं हो पाए। जब भी होता है बाहर जाके ऐश करना शुरू करते हैं। बहुत से वीडियोस जो वायरल हैं, जो थोड़ा समय क्या कहेंगे सर, जो बहुत सी वीडियोस वायरल हैं। वीडियोस तो जिस तरह से, अब जैसे वहां पर एक माला के पहनाने की कंट्रोवर्सी है वहां पे। हाँ चलिए, उसको तो एक वैसी घटना मान लेते हैं, उसी तरह से मंच की चीज़ है। लेकिन देखिए, जब आप किसी चीज में आप दिमाग से आप सोच लेते हैं कि ये ट्रू है, उसको प्रूव करने के लिए तरह तरह से टेक्निक है।
अब मीडिया का एक सेक्शन है जो इस तरह से करना चाहता है, इस तरह से नीतीश जी को दिखाना चाहता है। तो जब भी वहाँ पर इस तरह की बात आई तो उस एंगल से दिखाना, अब मान लें कि माला पहना दिया, अरे हमारे कैंडिडेट हैं उनको माला पहना दिया तो क्या बात है? नहीं सर, सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि पहले नीतीश जी जो जाने जाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए, इंटरव्यूज देने के लिए, हम सब ने किए हैं, तब इसलिए पूछा जा रहा हाँ, है कि ये बात वो है कब कि हमसे मिलेंगे। ये एक बात नियम है था कि घर फोन करो तो रिंग बैक होता था, मुख्यमंत्री बात करते थे हम लोगों से। नहीं, ये बात जरूर है कि वो उन्होंने जो इंटरेक्शन है थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ पर लोग में रास्ते में जहाँ से मीडिया से मुखातिब होते हैं तो अपनी बात कहीं देते हैं, जो उनको कहना होता है वो सिलेक्टिव है, कम अप करते हैं। लेकिन जहाँ पर भी इस तरह की बात होती है, जो जैसे पहले फ्रीली सब जगह पे लंबे लंबे करते हैं, वो लंबे लंबे अब नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल है कि जेडीयू चला कौन रहा है? कहा जा रहा है कि जेडीयू पर सवर्न लीडरशिप हावी हो गई है। मनीष वर्मा जी से आपसे अच्छा जवाब इसका कोई नहीं दे सकता है। देखिए, जेडीयू क्योंकि ये में victim माने जा रहे हैं। हाँ, इसलिए मैंने पूछा। अब मैं इतने ज़्यादा शब्दों में एलोबरेट नहीं करना चाह रहा था। मेरा मतलब है कि आप मेरा सवाल समझ गए होंगे, और आप अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं ये भी जानता हूँ। ये देखिए, ये जेडीयू ऐसी पार्टी है जो नीतियों से चलती है, और हमारे नीति निर्धारक हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी ने ये पार्टी बनाई है और उनके अनुसार, उनके डायरेक्ट सुपरविजन से, चाहे पार्टी हो चाहे सरकार हो, कोई भी काम ऐसा ना है जो नीतीश जी के नज़र से बचा हो। सारे चीज़ पे डायरेक्ट सुपरविजन से ही ये पार्टी के निर्णय लिए जाते हैं और सरकार के निर्णय लिए जाते हैं, दोनों जगह पे। तो इस तरह का जो है एक भ्रम सा, ऑफ कोर्स नीतीश जी जब काम लेते हैं तो सबको काम में लॉट करते हैं, कुछ काम उनको दिया, कुछ काम उनको दिया, कुछ काम उनको दिया। माफी तो चाहता हूं, लेकिन सबका रोल रहता सर है। माफी चाहता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री के बाद जो नाम लिए जा रहे हैं उसमें मनीष वर्मा जी का नाम दूसरे नंबर पे नहीं आता, नीचे आता है। अरे भाई, तो कहाँ मनीष वर्मा तो अभी पार्टी में इंटर किया है। मनीष वर्मा तो 1 साल पहले पॉलिटिक्स में आया है, कहाँ से भाई? तो आप लोग ओबीसी कहाँ झाड़ पे चढ़ा रहे हैं? ओबीसी लीडरशिप कहाँ है? समता पार्टी का गठन किस लिए किया था? ओबीसी नहीं, लीडरशिप भाई, कहाँ है? हमारे यहाँ कई ओबीसी के लीडर हैं, ऐसा थोड़ी है कि मैं ही हूँ। मनीष जी, पिछली चुनाव में आपको चिराग पासवान ने परेशान किया और आपकी नंबर्स जो हैं कम हुए उनके कारण से। इस बार प्रशांत किशोर वो रोल प्ले करेंगे? आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जो चिराग फैक्टर था, प्रशांत फैक्टर है? देखिए, मैं तो कहूँगा कि जो जिस तरह से हमारा फीडबैक है चारों तरफ से, नो डाउट प्रशांत जी ने मेहनत की है, लेकिन बिहार की जनता समझती है कि इंटेंशन क्या है, क्या किस तरह के लोग किस इंटेंशन से काम करें। मेहनत करना और रिजल्ट आना ये सेम नहीं है। मेहनत आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका इंटेंशन प्योर नहीं है तो हमको नहीं लगता कि बिहार की जनता उसको स्वीकारती है। और जिस तरह से जो इन्होंने मेहनत किया, मीडिया में इन्होंने पहले भी काम किया है, रणनीतिकार रहे हैं, मीडिया पे पकड़ है, और मीडिया के कुछ सेक्शन से मिल करके ये एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। इनका जो देखिएगा पूरा कैंपेन ज़मीन पे बहुत कम है। जो हम लोग का ज़मीनी फीडबैक है, मैं एक ज़मीनी नेता हूँ, और ज़मीन पे जो फीडबैक है और जहाँ पे जो फीडबैक आता है ज़मीन पे कम है, सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। सोशल मीडिया में जहाँ देखिए या इंटरव्यू में जहाँ देखिए वो छाए हुए रहते हैं। कोई बात नहीं, मीडिया उनको तवज्जो दे रही है, लेकिन ज़मीन पे उनका निशान नहीं है। और मैं आपको कहता हूँ इस चैनल से कि 2 डिजिट से ऊपर उनका आ जाए तो मुझे कह लीजिएगा बात। चलिए, बड़ी बात कह दी और आपने यहाँ पर। अरे मैं उनको एक चैलेंज भी देता हूँ कि यदि उनकी हिम्मत होती तो कोई भी नेता को टेस्ट करना है तो चुनाव के मैदान में आना है, बिहार को लीड करना है तो चुनाव के मैदान में आना है, और 243 में 1 सीट भी चुन लें और प्रशांत जी खड़ा होकर दिखा दे, वहां से जीत के दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूं जीत नहीं। चलिए, चैलेंजेस का दौर है। 6 तारीख और 11 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है सर। 14 तारीख को फिर आपसे मुलाकात होगी और बात होगी, लेकिन आज मंच पर आप आए, आपने सभी सवालों का जवाब दिया और बड़ा खुलकर बेबाकी से अपनी राय रखी। बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत पावर प्ले का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू।